एसएससी स्टेनो पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं 1 से 8 तक के। इसमें आपका अल्फाबेट से पूछे गए सभी क्वेश्चन को एक साथ किया गया है। तो हम वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से अल्फाबेट ऑर्डर के सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में कैट को 9 लिखा जाता है, यानी कूटबद्ध किया जाता है, और माउस को 25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में ट्रबल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो हमें एग्जाम में इसका, ऐसे तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्लेस वैल्यू से इसके बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये देखना होता है कि ये क्या उस पर आधारित है या नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि CAT कैट में कैट को 9 लिखा जा रहा है, यानी कि कैट में जितने लेटर हैं, जैसे कि कैट में 3 लेटर हैं, तो 3 गुना 3 कर दिया जाए, यानी आपस में ही 3 को फिर से 3 से गुना कर दिया जा रहा है। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 9। ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर माउस दिया गया है, माउस को कूटबद्ध किया जा रहा है 25 से, तो हम देखते हैं कि माउस में कितने लेटर हैं, तो 5। 1 2 3 4 5, अगर 5 को फिर से 5 से गुना कर दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 25। तो माउस के लिए कूटबद्ध कितना गया क्या है, 25। इसी प्रकार हमें ट्रबल में कुल कितने लेटर हैं, तो ट्रबल में कुल हैं 7 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को फिर से 7 से गुना कर दिया जाए तो हमारा क्या आता है, 49। यानी ट्रबल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो 49 है। तो हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 49 दिया गया है। तो एक का पहला प्रश्न का आंसर क्या है हमारा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउन को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है और प्लेस को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में राइट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पैटर्न को ढूंढते हैं। पैटर्न को ढूंढते हैं तो इसका अब क्या है कि हमें प्लेस वैल्यू से लिखना होगा। तो हमें ब्राउन के लिए, हम ब्राउन को जब लिखते हैं तो ब्राउन का प्लेस वैल्यू क्या, बी का प्लेस वैल्यू, यानी कि अगर हम पहले से चलते हैं तो प्लेस वैल्यू आपका बी के लिए 2, आर के लिए 18, ओ के लिए 15, डब्लू के लिए 23, एन के लिए 14। उसी प्रकार से इसको इस वक्त पुट किया जा रहा है, तो इसे किया जा रहा है डी से। तो डी के लिए आपका 4, 20 और फिर 13, और वाई के लिए 25 और पी के लिए 16। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। और दूसरा आपको प्लेस के लिए, तो प्लेस में क्या है आपका, पी के लिए 16, एल के लिए 12, 1 3 और 5, और इसे कूटबद्ध किया जा रहा है आर से। तो आर के लिए आपका 18, एन के लिए आपका हो जाएगा 14, 25, 5 और 7। और हमें पूछा क्या जा रहा है, राइट के लिए। तो राइट के लिए आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है अल्फाबेट ऑर्डर में, आर के लिए 18, आई के लिए 9, जी के लिए 7, 8 और 20। अब हमें इसमें लगे कंडीशन को ढूंढना है, क्या अप्लाई कंडीशन कौन सा अप्लाई किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं, अब हम आसानी से जब न्यूमेरिकल वैल्यू में से लिख लेते हैं तो हमें आसानी से इसे समझने में आसानी होती है। तो दो, तो यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया, +2, तो 4 हो गया। इसमें आपका +2 हो गया तो 20 हो गया। इसमें आपका -2 हो गया, और
23 में फिर से +2 हो गया और ये 14 से 16 हो गया, यानी +2 हो गया। तो ठीक दूसरे वाले में भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। क्या सेम कंडीशन है जो ऊपर दिया गया है? तो ठीक इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी आपका +2 हो रहा है, इसमें आपका -2 हो रहा है और इसके लिए आपका फिर से +2 हो रहा है और इसके लिए आपका +2 हो रहा है। यानी कि हमारा कंडीशन को हम साफ से आसानी से देख सकते हैं कि क्या अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि अब हमें इसमें क्या करना होगा, +2 करना होगा, इसमें भी आपको +2 करना होगा और इसके लिए हमें -2 रखना होगा, इसके लिए हमें फिर से +2 और इसके लिए +2। तो हम क्या देखते हैं, 20 किसके लिए आता है आपका, तो टी के लिए आता है। 9 और 2 11, 11 किसके लिए आता है, तो के लिए आता है। और साथ में -2 घटाना है तो 5, 5 किसके लिए आता है, तो आपका ई के लिए आता है। 8 + 2 10, 10 किसके लिए आता है, तो जे के लिए आता है। और 20 और 2 22, 22 किसके लिए आता है आपका, तो भी के लिए आता है। तो हमारा ये अब निकल के आता है, तो किस में हम मैच करते हैं, टी के ई सभी में है और इसमें आई है तो ये तो कट जाएगा, टी के ई जे भी और आपका है टी के ई और ये एफ वाला है तो एफ भी कट जाएगा क्योंकि ये बीच में एफ है, टी के ई जे भी और हमें ये ध्यान रखना है। तो यू है इधर तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन किस में आया, बी में। एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में मैच नहीं कर पाते हैं तो कभी ऑप्शन बी के जगह हम सी को मार के चले आते हैं। तो ये हमें आसान, ये इसलिए हमें बना हुआ क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है, बी। प्रश्न चिन्ह ऐसे वाले प्रश्न में आप आराम से देख सकते हैं, हमें सीधा पूछा जा रहा है क्या कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू से लिखने के बाद हमें क्या कर सकते हैं कि दोबारा हमें पीछे जाके फिर से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम प्लेस वैल्यू से ही लिखते हैं। तो एच के लिए हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8, यू के लिए 21 और डी के लिए 4 और फिर एल के लिए 12, एक्स के लिए 24, ई के लिए 5, पी के लिए 16, 1, 6 और फिर 20, 4 और 7 और हमें दूसरा पूछा जा रहा है 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा 8 है, अगला अगले वाले में +4 किया जा रहा है, फिर अगले वाले के लिए हमें +4 किया जा रहा है और फिर इससे अगले वाले के लिए हमें +4 किया जा रहा है। तो इसके बाद अगर 20 में हम क्या करते हैं, +4 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का मतलब क्या है हमारा, एक्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ही हमारा ऑप्शन क्लिक हो चुका है। कैसे, पहले स्थान पर हमारा क्या है, एक्स। अगर हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में पहला क्या हमारा ए है, ए है, यानी कि ये तो सभी क्या हो गया, आपस में गलत ही हो गए। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचता है, तो एक्स वाला, एक्स सी एच बचता है। तो यानी कि डी ही हमारा ऑप्शन है। तो कभी कभार हम बनाते हुए ऑप्शन को भी मैच करेंगे, ना कि पूरे को हम लिखना स्टार्ट करेंगे और सभी को लिख के ही, यानी कि एक्स जी एच कंडीशन अप्लाई करने के बाद ही हमें ऑप्शन की ओर बढ़ना है या देखना है। तो हम यहाँ से भी आसानी से एक लेटर से भी हम मैच कर सकते हैं, ऑप्शन आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन दिया गया कि फर्स्ट लेटर में, आपका फर्स्ट लेटर में 4 को जोड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना जुड़ रहा है, सिर्फ 4।
तो इसके लिए टी के लिए 20 × 4 = 24 होता तो एक्स। फिर आगे देखते हैं, ये 21 है और 24 है, तीन जुट रहा है। फिर आपका यहाँ से 3 जुट रहा है, फिर यहाँ से 4 और 3 जुट रहा है। तो यहाँ पे आपका डी है, तो डी के लिए हमारा फिर क्या होता है, 3 हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 4 3 7 यानी कि जी। और इसी प्रकार से ये हमारा 4 है तो ये 5 हो रहा है, यानी एक जुट रहा है। ये हमारा 6 हो रहा है, एक जुट रहा है, 6 7 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जी के लिए जी एक जुटता तो 7 1 8 हो जाता है, यानी एच। तो ये भी देख रहे हैं कि हमारा एक्स जी एच आ रहा था। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमें हमेशा ऑप्शन को टच में रखना है, ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर पाए एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें उतना समय नहीं रहता है, क्योंकि हमें अगला भी आगे को भी क्वेश्चन देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कह रहा है कि प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा। अगर हम एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे, अगर हम इस तीनों में अगर कंडीशन को ढूंढ सके तो हमें इसके लिए इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ तक भी सिर्फ वो आंसर प्राप्त करके भी हम चल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं सी के लिए हम लिखते हैं 7, आर के लिए 18, एच के लिए 8 और 20। ठीक है। इसी प्रकार जी के लिए क्या लिखते हैं, सॉरी, सी के लिए हम क्या लिखते हैं, फिर से मैं लिख देता हूँ। सी के लिए लिखते हैं 3, आर के लिए 18, एच के लिए 8 और 20। पहला हो गया। जी के लिए आपका होता है 7, 17, 20 और 19। के लिए हमारा होता है 11, 16, 16, 18। और हमें जो निकालना है वो नीचे में लिख लेते हैं। तो अब हम कंडीशन को ढूंढते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ के लिए +4 और फिर यहाँ से यहाँ के लिए +4। निश्चित तौर पे इसके अगले के लिए +4 हो गया, यानी कि 15। 15 किसका वैल्यू है, तो ओ का वैल्यू है। इसके लिए देखते हैं तो क्या हो रहा है, -1, इसके लिए -1। और तो यहाँ पे भी क्या होगा, -1, यानी कि 15। 15 के लिए फिर से क्या होता है, हमारा ओ वैल्यू होता है। तो अब हम यहाँ से भी ऑप्शन को देख सकते हैं आसानी से। इतना करने के बाद हमारा ऑप्शन आ चुका है। कैसे, हम ये देख रहे हैं कि डबल ओ आएगा पहला, और शुरुआत का जो है पहला और दूसरा लेटर डबल ओ आएगा। तो एंड वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा सीधा। और दूसरा का जब दूसरे स्थान पे देखते हैं तो यह सी में हमारा क्यू दिया गया है, तो क्यू वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो हम देखें 10 सेकंड लगा होगा हमको इसको लिखने में, और हमने आसानी से कोड आंसर को प्राप्त कर लिया। तो हमें आगे की बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपका दिया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 -1, तो -1 यानी कि तो 17 का मतलब हो जाता है क्यू। ठीक है। और आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्लस, ये हो रहा -4। तो हमारा इस तरह से तो आंसर आ नहीं रहा है, क्योंकि -4 अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हो रहा है कितना आपका। तो हमें ऑप्शन से देख सकते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें डबल ओ ही ढूंढना था, क्योंकि ऑप्शन में तो और कोई मैच कर नहीं रहा था। तो डी हो। 8 20 16, ये आपका है 3 8 8 20, 7 17 20 19, 11 16 16 18,
OTT क्यू। यहाँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर है ना। H है, T है, P है, क्या आएगा। तो हम ये तीन भी मिला के हम अपना आंसर देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। सब क्या कंडीशन है वो बाद में हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा। तो हम इधर ना भी देखें तो हम इसी दो से हम बना के अपना आंसर को ला सकते हैं। कैसे, देखिए ऑप्शन से ही डायरेक्ट मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला लेटर ए है हमारा, दूसरा बी है, तो यानी कि तीसरा क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। ठीक है, फिर हमारा क्या है, बी है, सी है, तो नेक्स्ट क्या होगा, डी होगा। सी है, डी है, तो नेक्स्ट क्या होता, ई होता। डी है, ई है, तो नेक्स्ट क्या होता, एफ होता। यानी कि सी डी ई एफ इसमें हम ढूंढेंगे। सी बी है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सी बी वाला तो नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, ना ही सी डी ई एफ। और यहाँ पे क्या गया है, सी डी ई एफ है, और यहाँ सी डी एफ है, यानी कि एफ डाल दिया तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा निश्चित तौर पे हमारा आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी निश्चित शैली से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत का चयन करना है। ठीक है, यानी कि हमें असंगत का चयन करना है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, पेपर सीट पे लिख लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे प्लेस वैल्यू से लिख लेंगे। तो एम का मान कितना होता है आपका 13, जे का 10, एल का 12, एच का 18, 5 और आपका 9, क्यू का 17, 14, 18, भी का 22, 19 और डब्ल्यू का क्या होता है, तो आपका 23। अब हम क्या करते हैं, आसानी से कोई एक भी कंडीशन अगर हम इसमें ढूंढ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या कर, जो आसानी से नजदीक वाला होगा तो हम उसे ही पहले ढूंढते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, तो 12 + 1 कर लेते हैं तो ये 13 बन जाता है। और यहाँ पर 9, अब ऊपर जो कंडीशन लगाए थे यानी तीसरा और पहला लेटर पहला नंबर पे, तो हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। 9 8 है तो यहाँ पे यानी कि -1 किया जा रहा है। 18 17 है तो यानी कि -1 किया जा रहा है। 23 और 22 है तो यानी कि -1 किया जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस सभी में जो है ये इतना में यानी कि जो, अगर इसे ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, तो बी सी डी में जो है -1 का कंडीशन है, लेकिन ए में क्या हो रहा है, +1 का कंडीशन हो रहा है। तो यही पे हमारा क्या था, असंगत था, यानी कि यही हमारा असंगत का चयन करना था। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए। ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस फिर से औसत क्वेश्चन है, यानी कि हमें फिर से क्या है क्वेश्चन में कि असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में पेपर में नंबरिंग वाइज हम इसे लिख लेंगे। जैसे कि जी का मान क्या होता है हमारा, प्लेस वैल्यू क्या है हमारा, जी के लिए 7, एच के लिए 8, डी के लिए 4 और भी के लिए 22। अगला देखते हैं, तो एस के लिए 19, टी के लिए 20, पी के लिए 16 और फिर से 10, एल के लिए आपका 12, एम के लिए 13, 9 और 17। अगला देखते हैं, तो आपका 14, 15, 16 और 17। अब फिर हम क्या करेंगे, इस नजदीक वाले सब से किसी एक भी कंडीशन को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तब जैसे कि हम अप्लाई करते हैं,
तो ये हो रहा है 7 1 8, यानी कि ऊपर में +1 हो रहा है अगला के लिए, पहला फिर दूसरा के लिए +1 हो रहा है, ठीक है। 12 1 13 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। 14 1 15 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये एक कंडीशन तो अप्लाई हुआ, लेकिन वो सेम चारों में अप्लाई हो रहा है। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। हम्म, यहाँ से मैच करते हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, इधर से +4 और 8 हो रहा है, लेकिन +4 हो रहा है। इधर से देखते हैं तो +4 हो रहा है, 16 और 20 के बीच में। 9 और 13 के बीच में भी +4 किया जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, 16 और 15 है तो -1 हो रहा है, 16 से 15 की ओर जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक एक कंडीशन हमने ढूंढ लिया है, कौन सा है वो, कि बीच वाले में से, यानी कि दूसरा और तीसरे लेटर में +4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ही है -1 हो रहा है। तो यानी कि हमारा निश्चित तौर पे डी ही वो असंगत था इन तीनों में से, चारों में से। तो हमारा ऑप्शन क्या है इस प्रश्न का, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता न हो एग्जाम हॉल में। तो क्या कह रहा है कि विकल्पों उस विकल्प, सॉरी ये लगता है दोबारा प्रिंट हो गया। यानी कि ये है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से। यानी कि दूसरा अक्षर समूह क्या है, पहले से अक्षर समूह से संबंधित है। और चौथा अक्षर समूह जो है तीसरे से संबंधित है। चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। यानी किसी भी प्रकार से हमें एक कंडीशन को ढूंढना है, प्रीवियस पहले वाले ही क्वेश्चन जैसा है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर से वही प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं न्यूमेरिकल में। बी का प्लेस वैल्यू क्या है हमारा, तो 2 15 9 और 12। डी के लिए क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन को ढूंढना है, तो 18 13 और 17। एस का क्या है आपका, 19 3 1 18। यू के लिए आपका है 21 6 5 और 23। इसी प्रकार एम के लिए क्या हो जाएगा, 13 1 9 और 12। अब हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशन को देखते हैं, तो क्या हो रहा है, +2 +3 +4 और +5। यानी 2 से शुरुआत हो रही है और 2 3 4 5 हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी कंडीशन को देखें, क्या वही मैच कर रहा है क्या, यहाँ भी +2 +3 +4 और +5 हो रहा है। इसमें भी हम 2 से शुरुआत करते हैं, यानी कि +2 +3 +4 और +5। तो हम क्या करें, 13 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 15। 15 के लिए हमारा क्या आता है, ओ। एक और एक में 3 जोड़ते हैं तो 4। 4 के लिए क्या आता है, तो हमारा डी। 9 और 4 13 हो जाता है, 13 के लिए हमारा क्या आता है, तो एम। 12 और 5 हमारा 17 हो जाता है, तो 17 के लिए क्या होता है, तो क्यू। तो हम क्या देखेंगे, तो पी, ऐसे वाले ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हम सीधा अंतिम वाले लेटर को देखते हैं। तो अंतिम वाला लेटर क्या है हमारा, क्यू। तो क्यू देखते हैं किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ बी में है। बाकी तो हमारा एस है जो कि नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो हम श्योर होने के लिए ऑप्शन को इस तरह से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि
पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कोई एक पैटर्न मिल ही नहीं रहा था। जैसे कि हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा एक पैटर्न नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सिर्फ ये 3 लेटर को देख के भी हमने अपना आंसर को टिक कर लिया था कि यहाँ पे डबल ओ है और अंतिम में क्यू था, तो हम डबल ओ देख के हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है। फिर भी हमारा आंसर क्या था, सही था। इस क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है हमारा बी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेट करवाई जा रही है आपकी 2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024। शिफ्ट शिफ्ट कौन सी आपकी, तो थर्ड। ये हमने पहले वीडियो के माध्यम से क्या देखा था, वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फा बेट ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चन को देखा। ये तो अगली नेक्स्ट वीडियो भी यानी पार्ट 2 की इसकी अपलोड की जाएगी जल्द ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे वीडियो को निश्चित तौर पर देखते हैं और लाइक ये सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक बार कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने सब्सक्राइब किया है। तो आपने आपका कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, ये भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से। अगर हमारे चैनल पर नए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको एसएससी स्टेटों से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और टॉपिक है रिलेटेड इसी चैनल पे आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो @RB स्टूडेंट लिख के भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या आप रीड ब्लॉग ऑफिशियल से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो पार्ट को अच्छे लगे तो प्लीज आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद हमें बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।